हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। इससे पहले मूवी की शुरुआत करूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो, कहानी की शुरुआत होती है एक बरसात भरी रात से, जहाँ हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड दिखाते हैं और एंट्री होती है परेश रावल की। इनका नाम है वाल्मीकि और इनको बेटा हुआ होता है। जब बख्शिश मांगी जाती है तो ये कहते हैं कि ऊपर के वार्ड में जाके मांगना, वहाँ भी कोई शहज़ादा पैदा हुआ है और वहाँ तुम्हें भर भर के मिल जाएगी। लेकिन ऊपर की वार्ड का नज़ारा ही कुछ और होता है। यहाँ एक बेटा जन्म लेता है, लेकिन नर्स जब उस बच्चे को हाथ में लेती है तो उसे महसूस होता है कि बच्चा हिल-डुल नहीं रहा है। पर क्योंकि ये शहर के सबसे रईस की बेटी का बेटा था, तो इसके लिए नर्स को अपने सीनियर अथॉरिटी से बात करनी ज़रूरी होती है। अब नर्स पहुंचती है टेलीफोन बूथ के पास, पर वहाँ वो देखती है वाल्मीकि ऑलरेडी अपने बेटे के नामकरण के लिए पंडित से बात कर रहा है। नर्स उसे कहती है कि आप अपना कॉल लगाइए, मुझे इमरजेंसी कॉल करना है। इस पे वाल्मीकि कहता है, इतनी भी क्या इमरजेंसी है, बात तो करने दो। तब वो बताती है कि अभी अभी जिंदल परिवार का नवासा, जो कि पैदा होते ही मर गया है, इसके बारे में मुझे ये खबर हायर अथॉरिटी को देनी पड़ेगी, नहीं तो वो लोग मुझ पर ही ब्लेम करेंगे कि मेरी ही गलती के कारण ये मर चुका होगा। इससे पहले कि नर्स कॉल लगाती है, वैसे ही वाल्मीकि कहता है कि अरे, मैंने उनके लिए इतने सालों सेवा किए, तो एक काम करो, उनके बेटे की जगह तुम मेरा बेटा उनको दे दो। पर नर्स कहती है, और आपकी वाइफ? वो कहता है, अरे उसे मैं संभाल लूँगा, और एक बेटा हुआ है तो आगे भी हो जाएगा। और ऐसा सोचकर ये बच्चों की अदला-बदली कर देते हैं। मगर जैसे ही ये बच्चों को बदल के बाहर आते हैं, तो देखते हैं कि बच्चा रो पड़ता है। अब नर्स कहती है कि हमें बच्चों को फिर से बदलना होगा, पर वाल्मीकि कहता है कि नहीं, इसकी किस्मत खराब है कि इतने रईस परिवार में पैदा होने के बाद भी ये तब नहीं रोया जब हम अदला बदली कर रहे थे, अब रोया है। इसके बाप ने और मैंने साथ में जिंदल ग्रुप को ज्वाइन किया था, लेकिन इसके बाप ने आदित्य जिंदल की बेटी को पटा लिया और आज मर्सिडीज़ में घूम रहा है, और मैं खटारा स्कूटर पे घूम रहा हूँ। वही अब दोनों बच्चों का नामकरण होता है। जिंदल परिवार के बेटे का नाम रखा जाता है राजनंदा, जबकि वही वाल्मीकि अपने बेटे का नाम सिर्फ बंटू रखता है। राज, जो कि अच्छे परिवार में होने के बाद बिड्डाफर होता है, वही बंटू, जो कि वाल्मीकि के साथ होते हुए भी होशियार होता है, बहुत टैलेंटेड होता है। अब बच्चों के बड़े होने का सीन दिखाया जाता है डायरेक्ट। वाल्मीकि को जहाँ एक और इस बात का डर होता है कि कहीं बंटू को उसके शहजादे होने का पता चल गया और उसने मेरे बेटे को वहाँ से हटा दिया, तो इसीलिए वो अपने बेटे को खरी खोटी हरदम सुनाया करता था। हालांकि ये सब उसका एक सपना ही होता है, क्योंकि उसने गलत किया होता है। अब राजनंदा के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां वो यूएस से 7 साल की पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा था, लेकिन उसके स्वागत के लिए फूल नहीं होते, और वाल्मीकि अपने बेटे को फ़ोन लगाता है और बंटू को फूल लेकर आने के लिए बोलता है। अब बंटू जब इस बड़े से घर को देखता है तो वो सोचता है, वाह यार, अमीरों की क्या ठाठ होते हैं। और उससे भी ज़्यादा लकी वो समझता है राजनंदा को, जो कि मुंह में चांदी का चमचा लेके पैदा हुआ है, और एक ये पता नहीं किस फटीचे घर में पैदा हो गया है। ऊपर से दिन रात इसके पापा इसे खरी खोटी सुनाते रहते हैं। वैसे ये दोनों ही बाप बेटे एक दूसरे को ज़्यादा लाइक नहीं करते थे, पर जिंदगी है यार, गरीबी हो या अमीरी, जीनी तो पड़ती है। अब वाल्मीकि का ऑलरेडी सिर्फ बंटू ही एक बेटा नहीं होता है, बल्कि एक बेटी भी होती है, और ड्यूटी होती है बंटू की अपनी बहन को कॉलेज छोड़ने जाने की। पर जैसे ही कॉलेज के गेट में एंट्री करने लगती है, कुछ गुंडे, मतलब शरारती लोग, उसका दुपट्टा छीन लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, भाई है, हीरो भी है, तो बहन की रक्षा तो करेगा। अब बंटू अपनी बहन की रक्षा करने के लिए, उसका दुपट्टा वापस लाने के लिए गुंडों के साथ फाइटिंग करता है। अब लगता तो ऐसा है कि मूवी में बहन रखी ही इसलिए गई है ताकि ये फाइटिंग सीन किया जा सके। छोटी मोटी सी हल्की सी फाइटिंग हो सीन के बाद अब बंटू को जाना होता है ऑफिस ऑफिस में, क्योंकि अब ज्वाइन भी तो करना पड़ेगा ना, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। वो जाता है लीगल कंपनी में, जहाँ की उसकी मुलाकात होती है कृति सेनन से, जो कि उसकी बॉस होती है। उसका नाम होता है समायरा। अब समायरा बंटू का इंटरव्यू लेने वाली होती है, तो वो उसे कहती है, हमारे सामने जो कपल बैठा है, इनके बीच में इंटरनल क्लैशेस चल रहे हैं, अगर तुम इसे सॉल्व कर दो तो जॉब तुम्हारी। अब यहाँ पे बंटू कॉमिक वे में अपने क्लाइंट को समझाते हुए उन लोगों का पैचअप करा देता है, जबकि उसे इनका डाइवोर्स कराना होता है।
अब यहाँ बंटू को डाइवोर्स करवाना होता है पर वो इनका पैचअप करवा देता है। तब समायरा गुस्से में उससे कहती है, अबे बुद्धू, यहाँ तुझे डाइवोर्स करवाना था, क्योंकि अगर रिलेशनशिप टूटता तो ही तो ये डाइवोर्स लेते, और डाइवोर्स लेते तभी तो ये वकील को हायर करते। तुझे इतनी भी अक्ल नहीं। वकील को हायर करते तो फीस मिलती, और फीस मिलती तो तेरी सैलरी भी निकलती। केस गया, पैसे गए, अब तू भी निकल यहाँ से। अब हमें जिंदल परिवार का सीन दिखाया जाता है। या ये लोग अपनी ही कंपनी की एक बड़ी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। इनका एक क्लाइंट था जो कि टॉयज सप्लाई करता, जो कि इनके कार्गो का इस्तेमाल करता था, पर वो अपने टॉयज़ के अंदर ड्रग्स की सप्लाई किया करता था, जिसकी पता जब रणदीप नंदा को लगती है तो वो इसकी कंपनी पे बैन लगा देते हैं। फिर भी अनऑफिशियली प्राइवेट मीटिंग चलती है और रणदीप नंदा चाहते हैं कि उनका बेटा राज नंदा इसे डील करे और सीधा सीधा मना कर दे कि हम बैन नहीं हटाने वाले। पर यहाँ राज नंदा होता है, ये एकदम मतलब अमीर है भाई, कभी लड़ाई झगड़ा किया नहीं है, हमने ऐशो आराम में पले हैं, तो ये लड़ाई नहीं कर पाता, ना तो मना कर पाता है। तब रणदीप नंदा खुद वीडियो कॉल पे साफ साफ मना कर लेते हैं, जा जो करना है कर ले तू, हम तो बैन नहीं हटा रहे भाई साहब। लेकिन रणदीप नड्डा को इस बात पे ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्या है, कैसा बेटा पैदा किया है उन्होंने कि जो अपने बाप की तरह थोड़ा लड़ भी नहीं पाता, क्या ये बिजनेस करेगा। अब उसी जगह पे समायरा भी पहुंच जाती है। समायरा की अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है, जिसमें उसका क्लाइंट उसे बताता है कि उसके भाई ने एक लड़की को छेड़ दिया है। अब समायरा को उसका केस लड़ना है और उसके भाई को बाइज्जत बरी करवाना है, मगर समायरा मना कर देती है कि वो ऐसे इलीगल काम नहीं करेगी, और ऑब्वियस सी बात है, कौन ऐसे फालतू कामों में पछड़े में पड़ेगा। लेकिन क्लाइंट गुस्सा हो जाता है और वो अनाप शनाप बोलने लगता है समायरा को। तभी बंटू आता है और ऑब्वियस सी बात है, वकील है तो थोड़ा बहुत तो झाड़ेगा ही, धाराएं वाराएं थोड़ी बहुत डराता धमकाता है, और जिससे क्लाइंट का मुंह बंद हो जाता है। जब बंटू ये धाराएं बता रहा होता है तभी दूर बैठा रणदीप नंदा उसे देख रहा होता है, और वो बहुत प्राउड फील करता है कि भाई मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए। मतलब क्या जवाब दिया है बंदे ने। अब चलो इसके बाद एक सॉन्ग है। अब हमें दिखाया जाता है वाल्मीकि, जो कि हॉस्पिटल में पहुंचता है उसी नर्स के पास जिसने बच्चों की अदला बदली में उसकी हेल्प की होती है। क्योंकि जब बच्चे पैदा हुए थे तभी आपस में झड़प के कारण नर्स नीचे गिर जाती है, और अब वो कोमा में थी और जिंदल परिवार उसका खर्चा उठा रहा था। खैर अब वाल्मीकि उसके लिए 2 एप्पल लेके आया होता है और उसे हिसाब बताता है, देखो मैं हर साल तुम्हारे लिए एप्पल लेके आता हूँ, 24 साल हो गए हैं, मतलब कि 600 एप्पल हो गए हैं, अब तुम खाती तो एक भी नहीं हो और सड़ जाते हैं, क्या करोगी ऐसे जी के, एक काम करो मर जाओ यार। लेकिन नर्स तभी उसका हाथ पकड़ लेती है और वाल्मीकि डर जाता है कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। अब हमें दिखाए जाते हैं समायरा और उसके डैडी, जो कि नंदा के घर आए हुए होते हैं राजनंदा के रिश्ते के लिए। पर क्योंकि समायरा तो बंटू को पसंद करती है तो वो राजनंदा के सामने अपने आप को ऐसा दिखाती है जैसे कि वो लेस्बियन टाइप भी है, वो गे टाइप भी है, और पता नहीं क्या क्या। बट यही चीज़ राजनंदा को पसंद आ जाती है और वो हाँ कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाए जाते हैं रणदीप नंदा और अब सारंग रणदीप को धमकी देता है और कहता है कि मेरा बहन हटा दे ताकि मैं बिजनेस कर सकूं। पर रणदीप कहता है देखो जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं नहीं हटा रहा बहन, चल निकल। पर उसके पास जो छतरी होती है वो नुकीली होती है, इतनी तेजदार होती है, वो उसके चेस्ट पे मारता है और रणदीप वही घायल होकर नीचे गिर जाता है। वही समायरा और बंटू रणदीप के ऑफिस आए होते हैं उसे ये बताने के लिए कि राज का रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, लेकिन वो जल्दी से रणदीप को हॉस्पिटल ले जाके भर्ती करवाते हैं। वही नर्स बंटू को देख लेती है और उसे सारी बातें बता देती है। हालांकि बंटू को इस बात का यकीन नहीं होता है कि वो रणदीप नंदा का बेटा है, पर नर्स बताती है कि मैं उस समय जब तुम पैदा हुए थे मैं नर्स थी, और तुम हिलडुल नहीं रहे थे, सांस नहीं ले रहे थे, इसीलिए वाल्मीकि के कहने पर बच्चों की अदला बदली की गई थी। अब जब बंटू को इस बात का यकीन हो जाता है, पर नर्स इतना सच्चाई बता के मर जाती है। अब बंटू को जब ये बात पर यकीन आता है तो वो अपने पप्पा के पास जाता है, मतलब वाल्मीकि के पास जाता है, और उसको बताता है कि इतना टॉर्चर किया, इतना सुनाते रहे, जबकि तुम मेरे असली बाप थे भी नहीं। मतलब थोड़ा गर्मा गर्मी वाला माहौल हो जाता है। अब क्योंकि रणदीप नंदा की जान बंटू ने बचाई थी तो आदित्य जिंदल बंटू को अपने घर में एंट्री दिलवा देता है ताकि वो घर के में ही साथ में रह सके।
अब बंटू को लाया तो रणदीप नंदा के लिए गया था, पर बंटू धीरे-धीरे घर में सभी लोगों का दिल जीतने लग जाता है। और हाँ, मूवी के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि वाल्मीकि और बंटू की कॉमेडी के भी होते हैं। बंटू धीरे-धीरे आदित्य नानू का खास बडी बन जाता है, मतलब यार नाना पोता है तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा रिलेशन तो होता ही है। और वैसे भी हर मूवी में दिखाया जाता है हीरो और जो मूवी के दो बुढ़े टाइप लोग होते हैं ना, उनका बड़ा बनता है। अब आदित्य नानू बंटू बंटू को बता देते हैं कि हमारा एक फैमिली दुश्मन है सारंग, जिसके कारण हमारी फैमिली को खतरा है। तो बंटू कहता है तो डायरेक्ट सारंग से मिलके बात करते हैं। सारंग और बंटू की जब मुलाकात होती है तो बंटू उसके हाथ में वही नुकीला छाता देख लेता है और वो क्लैरिफाई हो जाता है कि रणदीप नंदा को जिसने मारा वो सारंग ही था और इसी छाते से मारा गया होगा। अब बंटू बाहर के नहीं, घर के जो नुकसान करने वाले हैं उनको भी पकड़ रहा होता है। तो नानू के सामने बंटू ये बता देता है कि अली असगर और उसका पार्टनर मिलके घर का जो भी एक्सपेंस है उसमें डबल का प्राइस दिखा के फ़ायदा कमा रहे हैं और घर को लॉस में डाल रहे हैं। तो चलो नानू इन दोनों पर भी कड़ी फटकार लगाते हैं और थोड़ा फ़नी सीन दिखाया जाता है कि उन्हें मार रहे हैं लकड़ी से। अब क्योंकि रणदीप नंदा पे अटैक हुआ था तो ऑब्वियस सी बात है पुलिस को तो आना ही था। तो पुलिस यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आती है, प्रोटेक्शन देने के लिए भी आती है। बट बंटू यहाँ पुलिस को बाहर से ही चलता करता है कि अब मैं हूँ तो मैं प्रोटेक्शन कर लूँगा। और सही है यार, पुलिस एक ही बार में मान लेती है और चली भी जाती है। बाकी नॉर्मली अगर पुलिस आती है तो इन्वेस्टिगेशन करती है, कितना परेशान करती है, पर यहाँ पर तो पुलिस एक ही बार में एग्री होके चले जाती है। हाँ, ये भी थोड़ा कॉमिक सीन था क्योंकि राजपाल यादव इसमें पुलिस बन के आए थे। अब बंटू राज के सामने समायरा को किस करता है और राज को भड़काता है कि तुझे गुस्सा नहीं आ रहा है क्या, तुझे फाइट नहीं करनी है, तू मुझे मारना नहीं चाहता है क्या। मतलब बंटू का ओवर एंड ऑल एक ही काम रह गया था कि घर में जितना भी गलत हो रहा है उसको सही करे, यहाँ तक कि राज को भी वो एकदम माचो मैन बना दे, ना कि ऐसा चॉकलेटी प्यारा सा। अब नानू जो होते हैं वो दूर से ही सब देखते रहते हैं और उन्हें पता होता है कि बंटू कितना सुधार करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन घर की रियल जो प्रॉब्लम होती है वो होती है रणदीप नंदा और ईशु नंदा के बीच में। ये दोनों काफ़ी सालों से बात नहीं कर रहे होते हैं और यहाँ बंटू बता देता है कि राजनंदा का अफेयर था, इसीलिए इन दोनों के बीच में क्लैश होने लगे और बातचीत नहीं कर रहे थे। अब रात को ये दोनों आपस में साथ में बैठते हैं और अपने बीच एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं कि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती थी वगैरह वगैरह, और इन दोनों का सॉर्ट आउट हो जाता है, पूरी फैमिली एक साथ रहने लग जाती है। अब सारंग यहाँ पे आता है और ईशुनंदा को उठाकर ले जाता है, मतलब बंटू की रियल मॉम को, और कहता है कि अगर अगर मुझे 500 करोड़ रुपए नहीं मिले तो मैं इसे मार डालूँगा। और ये भी कहता है कि अपने बेटे को 500 करोड़ रुपए लेकर भेज देना मेरे पास। लेकिन अब बंटू यहाँ हीरो है तो ऑब्वियस सी बात है छुड़ाने वही जाएगा, ट्रिकी सी फाइट करेगा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करेगा, और आफ्टर ऑल वो ईशुनंदा को छुड़ा के ले आता है। अब हैप्पी एंडिंग करने के लिए यहाँ नानू भी बता देते हैं कि बंटू ही इस घर का असली बेटा है, क्योंकि जब नर्स बंटू को ये बातें बता रही थी मैं हॉस्पिटल में ही था, पर मैं इंतज़ार कर रहा था वाल्मीकि के मुंह खोलने का कि ये बंदा कब सच बोलता है। लेकिन देखो इसने अभी तक सच नहीं बोला। पर बंटू यहाँ बताता है कि मुझे पैसा गाड़ी बंगला ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए कि घर में सब मिलजुल के प्यार से शांति से रहे। ज़रूरी नहीं है कि बड़े लोग ही हरदम ये सोचे कि हमारे बच्चे हरदम खुश रहे, बच्चे भी खुश देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि सब प्यार से रहे, मिलजुल के रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और मूवी यहाँ ख़त्म होने हो जाती है। ख़त्म होने के पहले एक छोटा सा सीन और है जिसमें हम वाल्मीकि को देखते हैं चेयर पे बैठे हुए। वाल्मीकि को उसका रियल बेटा टिकाया गया था ताकि वो उसे बंटू की तरह ही होशियार और चालाक बना दे। अब उसका स्कूटर ख़राब हो गया था इसलिए वो बैठा होता है। अब बंटू उसके लिए स्कूटर लेके आता है और उसे गिफ्ट कर देता है, और अब ये दोनों निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ, और इस तरह से मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि आपके पैसे बचा लिए हैं मैंने पहले ही कहानी सुनाकर, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना और पूरी वीडियो देखना।
वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखो और जल्दी जल्दी आके मेरी वीडियो चेक कर लिया करो। थैंक्स अगेन।